फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सच ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। वो ले आई आसमा ले लो। तो इसकी लड़ाई चल रही है फिलहाल। हुसैन कहता है मैंने लेने हैं, वो कहती है मैंने लेने हैं। तो अभी जो है ना, सबसे पहले काफी दिन हो गया आए हुए, अब अम्मी ने तो मिलना जुलना शुरू करना है, गाँव में जाना है। यहाँ फातिमा क्या हुआ, नाराज हो गई? यहाँ जो खिलौनों की लड़ाई होगी वो तो भी हल हो जाएगी। अम्मी ने जाना है गाँव भी, और यहाँ भी कुछ सब अब मिलना जुलना है फैमिलीज में, तो हम लोगों ने अब निकालने हैं। मैंने सारे गिफ्ट सफर के लिए क्या क्या लाई थी वो भी दिखाती हूँ आपको, और बाकी जो गिफ्ट्स वगैरह वो भी निकाल के पैक करते हैं। फिर आपको थंबनेल टाइटल से तो आइडिया हो गया होगा आज आपको क्या हमने दिखाना है। तो आज जो हमारी छत का दूसरा बड़ा सरप्राइज है वो भी करेंगे रिवील। तो चलिए जी, ब्लॉग का आगाज हो गया। जो जो आज की रूटीन रहेगी वापस आज हम शेयर करेंगे। इनकी लड़ाइयाँ पहले खत्म कर ले, बाकी काम फिर बाद में। हाँ जी, क्या लेना? आओ मैं दूँ, क्या लेना है इधर से? क्या? आओ बताओ आपकी क्या चीज़ है हुसैन के पास? इधर क्या लेना? अपना आप ले लो, बस खिलौना। हुसैन भी आ गया। हुसैन भी मारेगा फिर तुम्हें यहाँ। यहाँ फातिमा यहाँ अपने कुकिंग सेट से खेल रही है, और यहाँ पे ना हमने सब चीज़ें ना अब गिफ्ट्स की निकालना शुरू कर दी, क्योंकि अब गिफ्ट्स वगैरह देने हैं सबको। आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने कुछ परफ्यूम्स, बैग्स, कपड़े और कुछ जो सेट वगैरह लाए थे, मेकअप की काफ़ी सारी चीज़ें लाए थे, वॉलेट्स वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, ये एक आईपैड है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो अब निकाली हैं हमने कि जो जो गिफ्ट्स देने हैं। और कुछ यहाँ ज्वेलरी पीसीस पड़े हैं, ये मैंने अपनी कज़न के लिए निकाले थे। अभी चीज़ें कुछ निकाली हैं, डिसाइड अब करेंगे निकाल के कि कहाँ कहाँ क्या क्या जाना है। फैमिली के हैं, सब चीज़ें हैं। तो अभी ना पैकिंग चल रही है। कुछ इस तरफ पड़ी हैं चीज़ें अस्मा लिया के पास, और कुछ हमें ना पैकिंग्स प्रॉपर अभी नहीं हम लोगों ने बाय की। तो फिर यह है कि हम लोग ना अब जिस तरीके से भी मैनेज होगा, सुबह या तो पैकिंग्स लाऊंगे, अभी रात में सोचा था चीज़ें निकाल लें। तो मेकअप वैसे ही स्पेन का बहुत अच्छा है, मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं, बाकी सब चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। तो ये अल्लाह करे कि जिन जिन की तरफ जाएं आई होप उन्हें अच्छी लगे। तो बस अभी सारी पैकिंग करेंगे हम लोग, और उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह बनाएंगे। अम्मी ने गांव भी जाना है, कुछ वहाँ भी लेके जानी है। तो अभी सारे गिफ्ट्स बनाते हैं। और हयाम ना यहाँ हमारे लिए चाय बना रही। लाओ दे दो मुझे चाय बना के, चाय दो। हाँ लाओ चाय मेरे लिए। नो, मामा को चाय नहीं पिलानी? लाओ मुझे दो चाय। कहती है अस्मा से खा के ये चाय दो। तो चलें जी, बस अभी सारा हम अपना सामान वगैरह पैक करेंगे, गिफ्ट्स पैक करते हैं और फिर मिलते हैं। ये जी जफ़र के हालात देखें, बच्चों ने क्या किए हैं लड़ाइयों और कुश्तियों में। ये एक चुड़ैल बनी हुई है, लड़ाकी चुड़ैल। हाँ देखिए, यहाँ फातिमा आपकी वीडियो बन रही है, आपकी वीडियो बन रही है। यहाँ आपकी वीडियो बन रही है, बाबा के साथ आपकी लड़ाई की वीडियो बन रही है। बाबा का बेटा हुसैन है कि यहाँ फातिमा? मेरा बेटा कौन कौन है बेटा? बताओ कौन है बेटा? कौन बाबा का बेटा कौन? यहाँ फातिमा बाबा का बेटा कौन है? जफर बाबा का। उसने खाना देख लिया, अब खाना लग गया। यहाँ फातिमा की ये वीडियो मैंने व्लॉग में लगा देनी है, बस वीडियो लगा दे। ये लड़ाकी बच्ची होगी भी है, बहुत ज़्यादा बाबा से भी लड़ाइयाँ करती है, भैया से भी लड़ाइयाँ करती है, और बहुत ज़्यादा ही शौकी बन जाती है। बाबा को पारी कर दो, हुसैन पारी करेगा। हुसैन चलो बाबा को पारी करो। हुसैन बहुत अच्छा बच्चा। माँ कहती है माँ चाह। इधर आओ हुसैन, आप बाबा को पानी दे दो जल्दी जल्दी। हुसैन इधर शोखा बना हुआ, कुछ ऊँचू लगे हुए आपके साथ जाने के लिए। ये देखो कि मैंने छुप के तैयारी की है। मैंने कहा ये सोए रहे तो मैं चुप करके निकल जाऊँ, लेकिन इनकी ऐसी माशाल्लाह से एक्टिव हो गया। वो कहती मामा मैं, और ये कहता अम्मा मैं। अच्छा रोई जा हुसैन को देखे ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस। और ये मेरा हाल देख ले, मैं हफ्ता हो गया आए हुए इधर, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थी, कैसे है ना, खुशी है और गमियाँ बाद में होती है। तो मैंने गाँव जाना है, तो मैं इनसे छुप के तैयार हुई।
और इन बच्चों का हाल देख लेते हैं। इसका ये खास क्या तौर पे ये इसको कल सर पे लगी है चोट ये वाली। अच्छा जी, ये दोनों कहती है कि हमने अम्मा के साथ जाना है, तब अम्मी जा रही हैं गाँव और हम लोग फिर रहेंगे घर, और फिर जो जो आज और की आज रूटीन आज आपके लिए बहुत खास है और मेरी भी उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, सारी आपकी एफर्ट बहुत है। ज्यादा एफर्ट है। और ये देखे कि मैंने 4 बजे तक उसकी कुछ एक्सेसरी पूरी की है चीज की, तो मेरे बच्चे दोनों रो रहे हैं। अभी देखिए अभी कुछ कमी बेशी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाएंगे और बाकी सारा कुछ आपको इधर मुझे कहता हो तुम मुझे ले चलो। तो चले अभी। चलें चलें जी। अब ना ज़फ़र को भी मैंने गिफ्ट्स देने हैं। इस दफ़ा मैं ना चीज़ें डिफरेंट लेके आई हूँ कि जो ज़फ़र की ज़रूरत की भी हों और यूटिलाइज़ भी हो जाए। एक तो मैंने ज़फ़र के लिए ये शर्ट ली थी मैंगो से, और बड़ा अच्छा इसका ना बड़ा नाइस सा कलर है। अब कोट एक लाई हूँ, लेकिन उस कोट का थोड़ा सा जो है ना वो लूज़ है साइज़, ज़फ़र को वो ठीक करवाऊँगी, लेकिन शर्ट उम्मीद है कि ना ज़फ़र को ठीक पूरी आ जाएगी। उसके बाद ना ये ज़फ़र के लिए एक बॉडी वॉश, उसके बाद एक ये शैम्पू, ये बड़े अच्छे शैम्पू और बॉडी वॉश हैं। फिर ज़फ़र के यहाँ जैसे गर्मियों में टेप्स नहीं उतारी, सन ब्लॉक, उसके बाद बॉडी स्प्रे, उसके बाद ये चैपस्टिक्स, ये वाली हेयर जेल लगाते हैं ज़फ़र, वो ज़फ़र ने मुझे परफ्यूम कहा था तो फिर मैं 2 ले आई थी। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, हमारे घर में यूज़ होते हैं, बहुत प्यारी है। दोनों परफ्यूम हो गए, बॉडी स्प्रे हो गया, और एक ये वाला जो है ना ये वाला सेट है। इसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं, फेस वॉश भी है, मॉइस्चराइज़र भी है, आई रोल ऑन है, और ये भी एक ना बॉडी वॉश ही है। बाकी न्यूटेला लाई थी, वो शौक से खाते हैं, अंजीर का हलवा शौक से खाते हैं, वो लाई थी, चॉकलेट्स, कैंडीज़, वो सारी चीज़ें जैसे कॉमन सबकी होती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो वो सब अलग चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ें। ये अभी जब से आई थी ना इन ड्रॉर्स में चीज़ें पड़ी थी, अब देने लगी हूँ। ज़फ़र को शर्ट का साइज़ भी चेक कराते हैं। वैसे तो उम्मीद है तो इनकी ना रेगुलर फिट ही है मांगो की, लेकिन उम्मीद है पूरी आएगी, और कलर भी बड़ा नाइस है। तो चलें ज़फ़र को सारे गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अब जी हम लोग आ गए हैं ऊपर, और अभी ना हम लोग थंबनेल टाइटल से वैसे तो आपको पता चल ही गया है, लेकिन आज हम जो अपना सेकंड जो बड़ा सरप्राइज है ना, दूसरा बड़ा सरप्राइज वो आपके साथ हमने करना है रिवील। और उससे पहले मैंने सोचा जो हमारा सिटिंग एरिया है ना उसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जो हमारा बड़ा सरप्राइज है दूसरा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इस सारे प्रोजेक्ट पे काम करना, जितने लोगों ने भी यहाँ काम किया है हमारी छत के ऊपर, उन सबका स्पेशल थैंक यू, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतना डिफाइन करके बनाना, काम करना, और छत के ऊपर स्पेशली एक शहर में, तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी जो है ना हम लोगों ने सिटिंग एरिया में काफी सारे चेंजेस किए। चेंजेस क्या किए हैं, तो कुछ फ्लावर्स और चीजें वगैरह लगाएंगे। सबसे पहले तो ना ये कॉर्नर अम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे ना हम लोगों ने एक ना बड़ा ही खूबसूरत सा जो है ना ये ग्रीन जो है ना वो पौधा रखा है, और इससे ना इसकी लुक बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा, इस तरफ आए ना जहाँ हमारा सिटिंग एरिया है, तो ये जो जगह है ना यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी लगाने थे फ्रेश प्लांट, लेकिन फ्रेश थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी और धूप ज्यादा है, तो फ्रेश तो यहाँ सरवाइव नहीं करने थे। तो फिर जो परसों मैं और अम्मी लेके आए थे ना वो वाले सारे पौधे ना हमने यहाँ लगाए। ये ऐसे ही लगता है छोटे छोटे ना कोई फ्रूट्स हैं, और ये चेरीज हैं, और इस तरह से, तो यहाँ ये वाले लगा दिए हैं। इस तरफ भी हम लोगों ने ना ये वाला एक दफा फूल लगाए, लेकिन अभी अम्मी इस पौधे पे मुतमईन नहीं है। उसके साथ का ना मैचिंग जो है ना वो पौधा लगाना, छोटी छोटी सी ये 2-2 बास्केट्स जो हैं वो इस तरफ लग गई हैं, और इससे ना एकदम ये सारे पौधे और चीजें लगने से ना लुक बहुत ही ज्यादा जो है ना वो चीजों की चेंज हुई है। ये है कि छत के ऊपर है, क्योंकि डस्टिंग करनी पड़ती है जब हम बैठने के लिए आते हैं, फिर एक दफा हम लोग डस्टिंग कर लेते हैं, फिर बैठते हैं और जनाब चले जाते हैं। और ये जो सारी जगह थी ना यहाँ ऊपर जो है ना वो बेलें लगा दी है। तेमू से जो हमने चीजें ऑर्डर की हुई थी ना किचन के लिए और सिटिंग एरिया के लिए, वो हमारी आ गई हैं स्पेन, लेकिन अब कोशिश तो करेंगे कि वो पार्सल आए और वो मिल जाए। और ये जहाँ पे ना इस तरह बास्केट्स लगाएंगे, और बाकी जो हम लोग उस दिन पौधे लाए थे ना वो यहाँ पे सारे लगा दिए हैं। और इसी तरह से जो हमारे चेरीज और ये सारे हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो किचन की लुक ना ये सब चीजें, और सॉरी सिटिंग एरिया की जो लुक है वो सब चीजें लगने से ना बड़ी खूबसूरत हो गई। और ये जो हमारा झूला है ना ये बेले में लाई थी बड़ी कलरफुल सी ना, उससे मुझे ये कलर बड़े अच्छे लगे थे, तो ये वहां कहीं सूट नहीं की, तो फिर हम लोगों ने ना ये झूले की दोनों साइड्स पे लगा दी। यहाँ ये बहुत प्यारी लग रही है, बड़ा अच्छा कलरफुल सा है। अच्छा, इन चीजों का ना मटेरियल कुछ लोग पूछ रहे थे बारिश में कैसे केयर करेंगे,
कि आप लोग तो इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है। धूप में अगर ये ख़राब हुई फिर ऑब्वियसली हर चीज़ की एक लाइफ होती है, 6 माह बाद चेंज कर लिया करेंगे। लेकिन बारिश में इन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि हर चीज़ वॉशेबल है। ये जो ग्रास लगी हुई है ना, इस पर भी हम लोग जब मर्जी इसको धोएं, पानी डालें फ़ौरन, तो इतनी धूप है खुश्क हो जाती है। तो बारिश में और धूप में इसने ऐसे ओपन ही रहना है, इसकी केयर कोई भी नहीं है। ये है कि ये वॉशेबल है, ज़्यादा गंदा होगा हम धो लेंगे, या अगर कोई चीज़ें ख़राब होंगी धूप से तो उसको जो है ना हम लोग वो कर लेंगे कि बंदा चेंज कर लेता है। तो अभी इस तरफ जो है ना, ये जो हमारा स्टैंड है, ये हम लोगों ने ना एज अ मीडिया वॉल रखा है। ये ना हम लोगों ने जगह रखी है प्रोजेक्टर के लिए, क्योंकि हमने आने वाले कुछ दिनों में ना यहाँ पे मूवी नाइट अरेंज करनी है। हम क्या करते हैं, जैसे हमारी फैमिली है ना, इन लॉज हैं, फैमिली है, ननियाल है, ददियाल है, जब हमारी गैदरिंग्स हो ना तो फिर हम लोग को शादी की फिल्में हो गई, हमारी बचपन की मूवीज हो गई, वो हमने ना सब डीवीडीज में और सब चीज़ों में करवा के रखी हुई हैं। फिर जब हम इकट्ठे होते हैं ना तो हम वो सारी मूवीज देखते हैं। तो अभी हमारा प्लान है कि आने वाले कुछ दिनों में ना, जब मौसम कुछ अच्छा होगा, वैसे तो ये रात के लिए, रात में हम बैठते हैं, तो फिर हम लोगों ने ना कोई मूवी नाइट और कुछ बारबेक्यू इस तरह का अरेंज करना है। तो उसमें जो है ना वो हम लोग ये सारी चीज़ें यूटिलाइज होंगी। लेकिन अब आप देखें, आपने बताना ज़रूर है कि ये सब फूल लगने से, ये सारी बेलें और चीज़ें लगने से ओवरऑल लुक जो है वो कैसी आई है सारे सिटिंग एरिया की। अच्छा, ये तो है हमारी आधी छत। थोड़ी सी छत हमने यहाँ पे जो छोड़ी है ना, अभी तो मैं पूरी आपको दिखाने लगी। ये सारा एरिया इस तरफ जो है ना मेरे लेफ्ट साइड पे, ये हमारा बारबेक्यू एरिया, उसकी ग्रिल अभी हमारी आनी है, वो बनी पड़ी है लेकिन वो भी आई नहीं। और ये जो सारी जगह है ना, ये हम लोगों ने ना बॉन फायर के लिए छोड़ी है कि यहाँ वो पूरा राउंड एक बनेगा ईंटों से और सीमेंट से। तो ये जगह बॉन फायर की, लेकिन ये हम बनाएंगे अक्टूबर में क्योंकि वो सर्दियों में यूटिलाइज होनी। ये अभी ना हम लोगों ने एक टेबल बनवाया है जो कि बहुत भारी है, और ये पड़ा इसलिए इधर है। ये टेबल जाना है उस जगह पे सिटिंग एरिया के साथ, क्योंकि इसके ना इर्द गिर्द अभी थोड़ा सा डिज़ाइन लगना है नेट का। कि जैसे इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगी तो ये वहाँ चला जाएगा। ये बनवाया इसलिए कि जब हम बैठे यहाँ आके तो आगे टेबल पे चीज़ें रखने में आसानी हो। लाइट्स का सिस्टम आप देख सकते हैं, हमने बड़ी बड़ी एलईडी लाइट्स और रॉड्स लगाए हैं, यानी कि माशाल्लाह यहाँ पे इतनी लाइट होती है ना रात को कि बिल्कुल नहीं लगता रात है कि दिन में, डिफरेंस नहीं पता होता सिवाय धूप के। तो ये टेबल सिटिंग एरिया का है, जब इसकी नेट वगैरह लगेगी तो ये जो है ना उस टाइम उधर चला जाएगी। भारी बहुत है, हिल भी नहीं रहा मुझसे। अच्छा जी, जो दूसरा बड़ा हमारा सरप्राइज़ है वो मैं आपके साथ रिवील करने लगी हूँ। ऐसी चीज़ शहरों में आपने मेरा नहीं ख्याल कहीं देखी होगी और एक घर की छत पे नहीं देखी होगी। तो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, इसमें सबका शुक्रिया जिन्होंने यहाँ काम किया, बहुत खूबसूरत किया। स्पेशल जो थैंक यू है ना इस चीज़ सब चीज़ों के लिए, वो मेरी अम्मी का है कि उन्हें मेरे चैनल के लिए उन्होंने ये सारा उनका था। मैंने उनसे कहा था कि मुझे ना एक किचन बना दें कि व्लॉग्स वगैरह बनाना, बच्चों के साथ बाहर आना जाना थोड़ा सा गर्मी में मुश्किल है, तो एक किचन बनाते हैं। कुकिंग वीडियोस हमारी वायरल भी होती हैं, अच्छी चलती हैं, तो एक ना किचन मुझे बना दें घर जाने से पहले। तो फिर अम्मी ने, शान ने, सब ने इस पर सोचा, काम किया, आइडियाज़ दिए। फिर यहाँ जिन्होंने काम किया उन सब ने उन आइडियाज़ को समझा, चीज़ें आई लगी। तो बेसिक ये सारी जो जगह है ये अम्मी ने अपने वो बैठने के लिए, बच्चों के लिए, शौक के लिए बनाई। किचन मेरी डिमांड थी जो कि मेरे लिए बना, और अम्मी ने इस पर बहुत, इसको सेट करने में स्पेशली इन सब चीज़ों में बहुत लोगों की एफर्ट हुई है। और अम्मी का सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल के लिए, मेरे लिए ये सब किया। तो चले जी, अब सबसे पहले ना जो सबसे बड़ा हमारा दूसरा सरप्राइज है वो हम आज आपके साथ रिवील करने लगे हैं। तो ये है जी मेरा देसी किचन, और बहुत अच्छा लग रहा है ये किचन बना के। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इतना खूबसूरत बनेगा, इतना इन्हेंस होके चीज़ें बनेंगी। और बिल्कुल आप अगर सिर्फ मुझे किचन में खड़े हुए देखें तो आप गैस ही नहीं कर सकेंगे कि मैं शहर के किसी किचन में खड़ी हूँ या मैं गांव के किसी किचन में खड़ी हूँ। कि एक एक चीज़ जो है ना हमने कोशिश की है, क्योंकि हमें अपने गांव से, अपने कल्चर से बहुत मोहब्बत है। तो हमने कोशिश की कि जो हमारा कल्चर है ना, हमारे गांव का कल्चर है, जो किचन है, वो चीज़ें यहाँ पे बने। किचन के साथ ही हमारा जो है ना, हमने छोटा सा किचन गार्डन भी बनाया है। ठीक है, सबसे पहले आपको किचन का विजिट करवाऊंगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको अपना किचन गार्डन। अच्छा जी, आप अंदर आ गए, और यहाँ पे जो है ना हमने जो है वो आने अंदर आ गए। यहाँ पे ना हमने सारे शेड्स वगैरह बनवाए थे अपनी चीजें रखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो जो है ना ऊपर आप देख लें, ये मुझे गिफ्ट्स बन के आई थी, ये जो राबिया आपी और अहमद भाई आए थे उन्होंने हमें दी थी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पे वो हो गई हैं यूटिलाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये मेरी अपनी कुछ चीजें थी, ये जो नीचे काउंटर में पड़ी है ना, यहाँ पे ये दाखिली मधानी, चारपाई आ गई, चाबियां हमने लगाई हैं। और इस तरफ जो है ना ये पूरी अलमारी,
ये बहुत ही प्यारी लग रही है। ऐसे गांव में वो बर्तन मिट्टी के जोड़े भी होते हैं ना शेड्स पे, ये बिल्कुल उस तरह से है। ये ग्लास आ गए, मिट्टी के प्याले, और ये वो पता नहीं इसको क्या कहते हैं, कनालियां वगैरह, ये सब चीजें यहाँ आ गई। यहाँ पे फिर हमने हॉटपॉट रखा है, एक वो कहते हैं चरखा रखा है, इसी तरह घड़ा, और वो जो है ना वो रखी है हम लोगों ने घड़गंजी। अच्छा जी, यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजों में टेक्निक हमने ये हमारे ना चूल्हे बने हैं। अभी ये बड़ा पतीला इसलिए बना क्योंकि फर्स्ट कुकिंग होनी है किचन के अंदर, तो यहाँ पे आ गई है। अभी हमारी मधानी का स्टैंड नहीं आया, लेकिन चाटी हमारी आ गई है। ये हमने एक ना पीढ़ा लिया है बैठने के लिए, और यहाँ पे ना इस तरफ है ये हमारे 2 चूल्हे। एक इस कढ़ाई के साइज का चूल्हा है, और एक बड़ा चूल्हा है जिसमें हम बड़ी जितनी मतलब जिस तरह को देख पकानी होती है, कुछ चीजें होती हैं, तो वो कुकिंग हम कर सकते हैं। अच्छा, दीवार एक आइडिया और भी, दीवार से हटके हमने चीजें इसलिए बनाई है क्योंकि जो इनका धुआं होता है ना, उस धुएं से जो है ना दीवारें और छतें जो है ना वो खराब ना हो। और हमारे किचन की छत देखें, हमारी किचन की जो छत है ना, वो जो काने होते हैं ना, हमने उसके साथ बनवाई है। और इस तरफ जी आ जाता है हमारा तंदूर। ये है जी हमारा तंदूर, इसमें लगेंगी अब रोटियां। तंदूर का ना हमारे का कवर भी है, ये देखें। तंदूर हमारा पक के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमारे गांव से आई थी 2-3 लेडीज जिन्होंने हमारा तंदूर बनाया, हमारे चूल्हे बनाए, सारी चीजों पे काम किया। अच्छा, अब आप एक और चीज भी देखिए, हम लोगों ने तंदूर भी अपनी छत से और दीवारों से हट के बनाया। वो किस लिए बनाया? वो इसलिए बनाया, में हमने बहुत सारी वीडियोस में देखी हैं तंदूर, और ओरिजिनली भी देखी हैं। जहाँ जहाँ है, जैसे ही तंदूर में आग जलाई जाती है ना, तो सारी दीवारें, छतें, सब कुछ काला हो जाता है। वो एक ग्रेस ही नहीं चीज की रहती। तो इसलिए जो है ना, छोटा सा तंदूर है जिसमें 3 या 4 रोटियां लगेंगी। उधर हमारी छोटी सी फैमिली है, तो लेकिन यह है कि ये बेहतरीन तंदूर जो है ना वो हमारा रेडी हो गया है, और इसे ना हम कवर ही कर देते हैं। तंदूर में अम्मी और मैं आपको ना रोटियां लगा के दिखाएंगे। यहाँ हमारा जो है ना वो लकड़ियां भी आई हुई हैं। वो इसलिए आई हैं क्योंकि फर्स्ट कुकिंग वीडियो हम चाहते हैं बनाए। यहाँ पे ना हमने एक अदद रखा है कूलर, और ये ठंडा कितना पानी के लिए। ठीक है जी, अस्मा को बड़ा शौक था मैंने बाजी घड़ों में पानी पीना। और ये देखें, ये सारी जितनी हमारी वॉल है वो भी बेहतरीन डिजाइन हुई है, इसी तरह जैसे गांव में हमारे डिजाइन होते हैं। और सबसे जो प्यारी और खूबसूरत है वो है जी हमारे घड़े, और इन घड़ों का जो वो कहते हैं ना स्टैंड, खड़वंजी, ये बहुत ही खूबसूरत है। हमने फिर यहाँ पे पूरी स्पेशल एक पूरी ये बना है, एक थोड़ा सा ऊंचा बनाया इसको। और अभी जैसे ना घड़े भी ठंडे हैं इस टाइम, अभी पानी नहीं डाला, मैंने सोचा था किचन का टूर दूंगी। ये बड़ा खूबसूरत है। इस तरफ आ जाए तो अब हमारे किचन गार्डन की ना जो है ना सब्जियां वगैरह हम लोगों ने ना इस तरह से, ये भी ना यहाँ पे सारे बांस और सब काने वगैरह लगवा के ना ये भी थोड़ा सा ना अपना एक कवर कर दिया है ताकि पौधों को धूप कम पड़े। अब यहाँ पे ना ये देखें जैसे पुदीना लगा हुआ है, पुदीना जो है वो निकलना शुरू हो गया। इस तरफ पुदीना है, उसमें धनिया है, इस तरफ हरी मिर्चियाँ ये क्यारियाँ, जो फिर सारी जो है ना वो हम लोगों ने ना इस तरफ रख दी हैं। अच्छा जी, इस तरफ आए तो ये जो है ना ओवरऑल हमारे किचन की पूरी लुक का, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से इसकी दीवार बनी, पीछे जो लुक है और सारी। अब आपने जरूर बताना है कि आपको हमारा किचन कैसा लगा। किचन की छत देखें जैसे का, वैसे ये सीमेंटेड है, पूरी फुल कंप्लीट छत बनी है, लेकिन ऊपर से और नीचे से वो पूरी एक गाँव की लुक देने के लिए ना हम लोगों ने काने जो है ना वो लगवाए हैं। कुछ इस टाइप की लाइट्स लगी हैं, कुछ वो लाइट्स हैं। अभी यहाँ पे एक जो है ना वो लालटेन जो है वो लगनी है। इसी तरह जो है ना बाउंड्री ऊपर जो पर्दा कवर किया है ना कि पौधों को धूप ना लगे। ये बनाने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ कि हमारे जो ये जितनी सब्जियां और ये पौधे वगैरह ना इन्हें धूप ना लगे। और ये है जी अम्मी का छोटा सा किचन गार्डन जो कि अम्मी को इंतहाई पसंद है। अब यहाँ पे ना हमारी डिफरेंट सब्जियां, यहाँ पे हमने लगाए हैं भिंडी, टमाटर, लहसुन, बैंगन बैंगन और उसके बाद कद्दू और काफी सारी चीजें। अब मुझे इतनी नहीं पता कि मैंने क्या क्या लगाई। वैसे धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्चें और 4-5 किस्म की सब्जियां। तो ये सारी जो है ना इसकी देखें आप, डिजाइन देखें इसका भी कितना खूबसूरत बनाया। तो यहाँ पे जो है ना ये सारी की सारी जो है ना हमारी जो है वो सब्जियां लगी हुई हैं। अब ये इमरान भाई की और मौसम की हिम्मत है कितने कर्से में निकलती हैं, लेकिन जितनी सब्जी अम्मी ने खानी होती है ना स्पेशली, इतनी हमारे जो है ना वो खाए की हो जाएगी। और अगर इस तरफ भी खड़े हो के आप अगर किचन की इस तरफ से भी लुक देखेंगे ना
तो बिल्कुल प्योर जो है ना वो, जैसे वो नीचे थी ना जगह भी शेड्स के नीचे है, वहाँ भी हम लोगों ने ना वो आलने से बनाए हैं, जैसे बॉक्सेस होते हैं कि चलो उसके अंदर भी मिट्टी के बर्तन जो है ना वो रखे जाएंगे, क्योंकि अब जितनी हमारी देसी किचन में कुकिंग होगी वो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के प्याले, मिट्टी के गिलास, उन सब चीज़ों में होगी। और बहुत ही खूबसूरत, और ना हम लोगों ने सारी ये एलईडी लाइट्स लगवाई हैं कि क्योंकि कुकिंग हो, अब गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा रहनी है 6 माह, तो 6 माह जो कुकिंग वीडियो ऊपर बनेगी वो हो सकता है रात में ही बने, और मोस्टली रात में ही बनेगी, लेकिन इतनी लाइट हम लोगों ने अरेंज कर ली है कि रात में भी आपको ऐसे ही लगेगा जैसे दिन है। तो ये दोनों पौधे इस तरफ रखे थे हम लोगों ने, और एक जो है ना ये ओरिजिनल हमारे पौधे हैं भाई, और एक जो है ना हमारा चूल्हा बड़ा हम लोगों ने ना यहाँ पे रखा है कि अब अम्मी का जहन था कि जैसे जुमेरात है, जुम्मा है, तो काफ़ी सारी क्वांटिटी 10-10, 15-15 किलो चीज़ बने, तो वो हम जैसे सिविल हॉस्पिटल है वहाँ बाहर बहुत लोग होते हैं जिनमें खाना तकसीम हो सकता है, मजदूरपुरी, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ खाना तकसीम हो सकता है। तो अब आपने बताना है जी कि आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज, आपको कैसा लगा हमारा देसी किचन, जो कि हम लोगों ने ना एसेसरीज समेत सारा हमारा कंप्लीट हो गया। बस अब कुकिंग वीडियोस जो है ना वो यहाँ पे बनेंगी, और अगर कोई आइडिया आपके पास हो कि हम कैसी कैसी कुकिंग वीडियोस बनाएं इस किचन में तो वो भी बताइएगा। तो अब आपको ना मैं पूरी ओवरऑल पूरी अपनी छत की लुक दिखाऊंगी। बस अभी जो बनना है मतलब आने वाले दिनों में बारबेक्यू एरिया वो जो यहाँ पे सेटल हो जाएगा, जहाँ ये चूल्हा अभी फिलहाल हमने रखा है, कि कोई बहुत ज्यादा कुकिंग होगी तो यहाँ हो जाएगी, अगर किचन में नहीं होती दिन में। और बॉनफायर तो अक्टूबर में बनेगी, वो तब दिखाएंगे आपको। तो ये, लेकिन अभी आपको मैं अपनी पूरी छत दोबारा दिखाती हूँ। आपने माशाल्लाह भी जरूर कहना है, और आपने बताना है कि ये आइडिया, ये चीजें आपको कैसी लगी हैं, और आपको हमारा किचन कैसा लगा है, किचन गार्डन कैसा लगा है, सिटिंग एरिया, झूला, सब चीजें कैसी लगी हैं। और हमें अपने ओपिनियन भी देनी है कि किस तरह की कुकिंग वीडियोस बनाएं, क्या क्या आप लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत हुई है, बहुत एफर्ट हुई है। तो ये है कि, और स्पेशली अम्मी का बहुत ज्यादा इसकी तरफ से, क्योंकि अम्मी को खुद ना ये कल्चर और चीजें बहुत पसंद है। सर्दियां तो वो बंदा यहाँ बैठे नाश्ता बने करें, लेकिन क्योंकि गर्मी ज्यादा, सर्दियों में इंशाल्लाह करेंगे भी हम लोग। और बाकी यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। ये जितना किचन, ये एसेसरीज वाला जो सेट किया ना ये अम्मी ने किया है। हम लोग कल बिजी थे, मैं और जफर कहीं गए हुए थे, आए हैं तब तक अम्मी ने ना ये सारा माशाल्लाह सेट किया हुआ था। रात की जो है ना लाइट, उसमें कुकिंग वीडियो बनेगी तब आपको दिखाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे अपनी पूरी छत, और फिर आपने ज़रूर हमें कमेंट करके बताना है कि आपको सब कुछ कैसा लगा है। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, और पूरी हमारी छत देखते हुए जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।